आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। आज हम अपने एक्सपेरिमेंट में करेंगे डीसी मशीन्स के फील्ड रेजिस्टेंस का मेज़रमेंट या डीसी मशीन के फील्ड प्रतिरोध का मापन। अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स इस प्रकार से इसका सर्किट डायग्राम है। हमें प्रैक्टिकल करने के लिए चाहिए 24 वोल्ट का बैटरी, रियोस्टेट 250 एम्पियर 250 ओम 1 एम्पियर और एम्पियर मीटर चाहिए 0 to 100 मिली एम्पियर। वोल्ट मीटर चाहिए 0 से 25 वोल्ट एमसी टाइप। और हमें शंट फील्ड चाहिए, किसी भी शंट मोटर का हो सकता है या कंपाउंड मोटर का हो सकता है। हमारे पास अभी जो बैटरी है 24 वोल्ट का वो चार्ज नहीं है, डेड है, इसलिए हम उसके जगह में डीसी सप्लाई के लिए अलग से सर्किट व्यवस्थित किए हैं। और रियोस्टेट भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास अभी। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से कौन से सर्किट और कैसे प्रयोग को संपन्न किए हैं। ये हमारा अरेंजमेंट है। डीसी सप्लाई के लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर और ब्रिज रेक्टिफायर, इस डीसी ऑटो ट्रांसफार्मर में 250 वोल्ट ऐसी इनपुट करेंगे और यहाँ से डीसी आउटपुट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम यहाँ से डीसी ले सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर से। ये डिजिटल मल्टीमीटर है और ये डिजिटल मल्टीमीटर को एम्पियर मीटर की तरह यूज़ किए हैं। यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर को वोल्ट मीटर की तरह यूज़ किए हैं। ये डीसी कंपाउंड मशीन लिए हैं, यहाँ पर उनके शंट फील्ड को सप्लाई दिया गया है। अब चलते हैं प्रैक्टिकल टेबल में, जहाँ पर हमारे ट्रेनी मौजूद हैं और प्रैक्टिकल को संपन्न करा रहे हैं। सर्किट तैयार है। अब सभी अपना अपना परिचय देंगे। सर मेरा नाम शिव प्रसाद है। सर मेरा नाम मेहुल है। सर मेरा नाम बलराज है। सर मेरा नाम शैलेंद्र है। सर मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। सर मेरा नाम अमित कुमार है। सर मेरा नाम देवांशु राज है। हमारे बीच आज मौजूद हैं केपी महेश्वरी सर, जो इलेक्ट्रिकल के टीओ हैं। आइए, इनको लास्ट रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ऑब्जर्वेशन टेबल में हमको क्या चाहिए। डीसी सप्लाई के लिए तो हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट बना हुआ है। वोल्ट मीटर का रीडिंग लेंगे, फिर एम्पियर मीटर का रीडिंग लेंगे। इनकी रीडिंग डिजिटल मल्टीमीटर से लिया जाएगा और फिर वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर की रीडिंग को डिवाइड करेंगे तो हमें RSH प्राप्त होगा V/ISH करने से। 2-3 पाठ्यांक लेने के बाद हम एवरेज रीडिंग RSH का एवरेज रीडिंग ले लेंगे। तीनों रीडिंग का जो RSH का तीनों रीडिंग आएगा उसको सम करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज RSH का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। चलिए सर्किट को दिखाते हैं आपको। ये डीसी आउटपुट के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर लिए हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का दोनों आउटपुट ब्रिज रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट है। ब्रिज रेक्टिफायर का जो दोनों आउटपुट है वो डिजिटल मल्टीमीटर से कनेक्ट है, ये देख सकते हैं आप। फिर एम्पियर मीटर को लोड के सीरीज में लगाया गया है। दोनों मल्टीमीटर को यहाँ पर वोल्ट मीटर और एमीटर की तरह यूज किया गया है। ये है डीसी कंपाउंड मोटर और उसके 6 टर्मिनल, 2 टर्मिनल जो SH1 और SH2 के हैं उस पर कनेक्ट किया गया है। चूँकि मैन फील्ड वही है और मेन फील्ड का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहला रीडिंग लेने के लिए मेंस को ऑन किया जाए। मेंस को ऑन करें। मेंस को ऑन करने के बाद यहाँ पर हम रियोस्टेट से वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे। हमारा जो डीसी रेक्टिफायर बना हुआ है आउटपुट के लिए वो कितना वोल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। प्रयोग के अनुसार हमें सबसे पहले 20 वोल्ट पर सेट करनी है। 20 मल्टीमीटर आपको दिखा रहा है। रीडिंग डल आ रहा है, इसका ब्राइटनेस अधिक बढ़ा हुआ है। 20 वोल्ट में सेट किए हैं हमारा जो आउटपुट डीसी वोल्टेज है उसको। फिर आप जो मल्टीमीटर हम एम्पियर मीटर की तरह यूज किए हैं देख सकते हैं फ्लक्चुएटिंग उसमें एम्पियर आ रहा है 2, 3, 4, 5। तो उसका हम एवरेज यदि निकालना चाहें तो समझ सकते हैं हम 3 एम्पियर्स के लगभग 0.3
0.03 एम्पियर्स के लगभग उसको मान सकते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट, यदि हम आउटपुट वोल्टेज 20 वोल्ट रखते हैं तो एम्पियर हमारा 0.03 एम्पियर आता है। सेकेंड स्टेप के लिए, दूसरा पाठ्यांक के लिए हमें मल्टीमीटर का रीडिंग 24 वोल्ट पर सेट करना होगा, रियो स्टेट को सेट करना होगा ताकि आउटपुट वोल्टेज हमें 24 वोल्ट मिले। यहाँ पर 23 वोल्टेज, 23.6, 24.1, अप्रॉक्सीमेटली 24 वोल्ट। एम्पियर्स मीटर का रीडिंग 0.30, 0.03, 0.04, 0.05 के लगभग फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, तो एवरेज हम समझ सकते हैं कि 0.05 इसका एम्पियर्स आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल पर आपको दिखाते हैं। दूसरा रीडिंग हमारा एम्पियर मीटर का 0.05 एम्पियर्स। तीसरा रीडिंग के लिए आपको, चूँकि पहले से हम सेट करके रखे हैं, 30 वोल्ट लेना होगा। 30 वोल्ट में सेट कीजिए। रियो स्टेट का ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट 30 वोल्ट में सेट कीजिए। 30 वोल्ट आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दूसरा मल्टीमीटर जो एम्पियर मीटर की तरह यूज कर रहे हैं उसका रीडिंग है 0.04, 0.05, 0.06 हो रहा है। तो हम उसको एवरेज 0.5 ले चुके हैं, तो 0.6 मैक्सिमम जा रहा है, तो इसलिए इसको 0.6 ले सकते हैं। 0.07 भी जा रहा है, तो 0.06 हम ले रहे हैं। उसको भी हमने ऑब्जर्वेशन टेबल पर नोट किया, 0.06 एम्पियर। ओके, तो जो 3 रीडिंग हमें प्राप्त हुआ है उसका हमें RSH लेना है। RSH वैल्यू निकालिए। पहला का RSH वैल्यू निकालेंगे तो V/ISH, तो 20/0.03 एम्पियर, 666.67। ओके, 66 चलेगा। दूसरा का वैल्यू निकालिए। दूसरा रीडिंग का, और सर्किट का सप्लाई बंद कर देंगे। दूसरा का रीडिंग 480 ओम। ठीक, तीसरा का रीडिंग लीजिए, कैलकुलेट कीजिए तीसरा रीडिंग को। 30 डिवाइड बाई 0.06, ये गया हमारा 500 ओम्स प्लस। अब एवरेज RSH का वैल्यू यहाँ पर निकाल रहे हैं, तीनों को हम सम कर रहे हैं। तीनों को सम करने से कितना आता है आपको दिखाते हैं। तीनों का सम करके 3 से हम डिवाइड करते हैं तो इसका रीडिंग आता है 548.88 ओम। लिखिए, ओम किसमें आया है रीडिंग? ओम में। ओके, तो हमारा इस प्रकार से प्रयोग संपन्न होता है। और एवरेज निकालने के बाद हम कह सकते हैं कि जो सन फील्ड का रेजिस्टेंस है वो 548.88 ओम आ रहा है। इसको हम मल्टीमीटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये रहा वोल्टेज ड्रॉप मेथड, DC सप्लाई के द्वारा मल्टीमीटर से इसको वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअल में 548.88 ओम आ रहा है कि नहीं। मल्टीमीटर को सबसे पहले ओम रेंज में सेट करते हैं, उसके बाद सन फील्ड के दोनों टर्मिनल्स पर मल्टीमीटर का दोनों प्रोब सेट करते हैं। ओके, मल्टीमीटर का रीडिंग दिखाते हैं आपको 555.0। मल्टीमीटर का लाइट थोड़ा डिक्रीज कीजिए। मल्टीमीटर का लाइट डिक्रीज कीजिए।
ओके, तो क्लियर है? फिर भी दिख रहा है 554 या 555 आ रहा है? 554.8। ठीक, तो 554 555 आ रहा है। रीडिंग बाई, यहाँ पर नोट कीजिए, रीडिंग बाई मल्टीमीटर, रीडिंग बाई डिजिटल मल्टीमीटर का रीडिंग है, जिसको हम क्रॉस वेरीफाई किए कि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप मेथड से ओम 554 ओम, दोनों में कुछ ही ओम का डिफरेंस है, 548 554 में। तो हम वेरीफाई मान सकते हैं इसको कि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप मेथड से चेक किया हुआ है वो सही है। डिफरेंस कितना ओम का? 6 ओम का, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये प्रयोग संपन्न होता है। थैंक यू।